में बढ़ते कोरोना के बाद भी राजनीतिक पार्टियों के हौसले बुलंद हैं। जहां आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस अप्रैल 2022 में संपन्न होने वाले निगम चुनाव में अपना जनाधार मजबूत करने के लिए प्रदेश से लेकर स्थानीय स्तर पर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए टीमों का गठन लगभग कर दिया है। वहीं दिल्ली की एक चौथी पार्टी आपकी अपनी पार्टी ने भी हुंकार भर दिया है। 26 नवंबर 2020 को संविधान दिवस के मौके पर आपकी अपनी पार्टी ने अपना तीसरा स्थापना दिवस बुराड़ी में मनाया। कोरोना को देखते हुए मात्र 40 से 50 पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच ही मनाया। सबसे पहले संविधान के प्रतीक के सामने कैंडल जलाया गया, उसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने भाजपा व आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। प्लानिंग है भविष्य में। देखो, राजनीतिक दल है तो राजनीतिक दल का जन्म ही राजनीति करने के लिए होता है और हम लोग भी, लेकिन हमारा जो मोटिव है, हमारी राजनीति सोशल अपलिफ्टमेंट की राजनीति है। इसमें टाइम लगेगा और उसमें हम लोग तैयार हैं, बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हैं हम सब लोग। सर, ये आने वाले नगर निगम चुनाव जो है 2022 में, इसके लिए पार्टी की क्या क्या तैयारियां हैं, कैसे आप? देखिए, हमने अपना जो विधानसभा स्तर पे जो हमारा संगठन है उसको मजबूत किया है और हमारी विधानसभा में जितने भी हमारे कैंडिडेट लड़े थे उन सब लोगों ने कमर कसी हुई है। वो सब लोग कैंडिडेटों को तैयार कर रहे हैं और हम इन दोनों पार्टियां जो अखबारी पार्टियां हैं, अखबार में जो पार्टियों का शोर मचा हुआ डेली, उसको ध्वस्त करके हम एक नया रिजल्ट देंगे और दिल्ली में निगम में अपनी शासन सत्ता स्थापित करेंगे। आपने अभी बोला है कि दिल्ली में आपस एक बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का आप सफाई अभियान चलाएंगे, तो किस तरीके का आपका योजना है? देखिए, हमारा योजना ये है कि दिल्ली में दोनों पिछले लगभग 15 साल से बीजेपी शासन कर रही है और आम आदमी पार्टी भी लगभग अपने दूसरा शासनकाल लेके चल रही है और जिन लोगों का वोट लेके चले हैं ये लोग, वो वही लोग हैं जो सफाई के काम से में लगे हुए थे। लेकिन उनकी हालत ऐसी है कि आज पिछले 8 से 8 महीने से उनको ना तो सैलरी मिल रही है, जो बुजुर्ग लोग थे जो रिटायर हो चुके हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है। तो ये लोग ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को, तो इनकी सफाई होनी जरूरी है, इनकी राजनीतिक तौर पे सफाई होनी जरूरी है ताकि गरीब लोगों को न्याय मिल सके। देखिए, किसानों को, पूरे देश के किसानों को सोचना पड़ेगा कि पूंजीपतियों की गोद में ये सारा सिस्टम दिया जा रहा है। कुछ दिन में आज तो वो अपनी फसलों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुझे तो ये अंदेशा है कि ये भाजपा की सरकार कहीं ऐसा ना हो किसानों की जमीन ही छीन ले, ये जमीन छीन के ही पूंजीपतियों को दे दे कि अब किसानों की जरूरत नहीं है इस देश में, अब कंपनियां इस देश में खेती करेंगी। तो ये डर है इस देश को। तो इस देश के किसानों को, पूरे देश की जनता को ऐसी व्यवस्था के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए। देखिए, इस देश में आपको शायद कानून का नहीं पता, एक एक्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट। अगर स्पेशल मैरिज एक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ, स्पेशल मैरिज एक्ट कहता है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन और रेस यू कैन मैरी फ्रॉम एनी इंडियन। अगर आप भारत के किसी भी व्यक्ति या जो मेल फीमेल है वो शादी कर सकते हैं। अगर आपने स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया हुआ है और जिसमें रिलीजन का कोई रोल नहीं है तो आपका लव जिहाद का कानून अपने आप में इलीगल है। ये एक्ट ये जो कानून है इसको इसमें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। ये सस्टेनेबल एक्ट नहीं है क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट पहले से ही भारत में है और स्पेशल मैरिज एक्ट धर्म की बात ही नहीं करता। ये धर्म के बेस पे इसको लेके आए हैं। ये लव जिहाद जो है धर्म के बेस पे लेके आए हैं, एक पर्टिकुलर एंगल देना चाहते हैं। इसकी जरूरत ही नहीं है। जब इस देश में स्पेशल मैरिज एक्ट है तो इसकी क्या जरूरत है आपको? जो दिल्ली की जनता फ्री बिजली पानी के चक्कर में फंसी हुई थी, अब उससे टैक्स वसूला जाएगा, चाहे वो मास्क के नाम पे या चलान के नाम पे। अब वो दिल्ली की जनता को समझ में आना चाहिए कि ये लोग गुमराह कर रहे हैं, ये पाखंडी लोग हैं और वही शासन सत्ता है जो लूट खसोट जनता का खून चूसने वाली लोग बैठे हुए हैं सत्ता में। जब फ्री में आपने एक लालच के तौर पे आपने वोट दे दिया तो आज दिल्ली की जनता परिणाम भी भुगतेगी उसका। दिल्ली में छोड़ के अगर आप एक वार्ड की बात करेंगे, एक विधानसभा की बात करेंगे, तो वहाँ का प्रत्याशी जो है वो अपने वार्ड के व्यक्ति से कनेक्ट नहीं हो पाता है। एक विधानसभा का जो विधायक होता है वह अपने विधानसभा के ही लोगों से, जो गली खड़ंजे हैं, मोहल्ले हैं, किसी का राशन कार्ड नहीं है, किसी की पेंशन नहीं मिलती, तो वहाँ से कनेक्ट नहीं हो पाता। अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा जैसे चंद उद्योगपतियों के हाथ में है। अगर हम बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं तो 50,000 रुपए मात्र के लिए हमारे से ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं भाई साहब, तो हमारे पास होते ही नहीं है। वहां पर उनके शैक्षणिक स्तर के आधार पे,
उनके आमदनी है उसके आधार पर तय करता है कि वो अच्छी तरह से लागू हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ के नेता, यहाँ के अभिनेता, यहाँ का उच्च वर्ग, यहाँ का पढ़ा लिखा वर्ग क्या सोचता है कि हमारा पेट भर जाए, बाकी गरीब जनता भाड़ में जाए। तरीके से पार्क नहीं कर सकते, जहां पर हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ा नहीं सकते, ऐसे शहर का सपना दिखाया हमारे केजरीवाल ने। वो कहते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो गई है, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो गई है, तो ये अभी तक स्कूल क्यों नहीं खुले हैं? लोगों ने सबने बड़ी मेहनत करके इस पार्टी को यहाँ तक पहुंचाया और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो विधानसभा का इसका कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होगा, इसमें जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाएगा और कम से कम हम उनकी टांग तो ऐसे तोड़ देंगे कि जैसे कांग्रेस खत्म करिए, अब जो है हम बीजेपी को भी खत्म करेंगे, ये मेरा वादा है। और जो बाबा साहब ने रास्ता दिखाया था, बीजेपी कभी एक एमएलए को, एक एमपी को लेकर भागती थी पूरे देश के अंदर, और हमने तो 4 साल में जो ना यहाँ तक पहुंचा दिया। तो अभी आने वाले दिनों में हम जो ना कम से कम 20 काउंसलर अपने भेजाएंगे।